प्रिय मित्रों, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और उनके सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको एकादशी पुत्रदा व्रत का महत्व और इस व्रत को रखने की विधि विस्तार पूर्वक बताएंगे। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ द्वारका में बैठे हुए थे। सत्यभामा, जो अपने स्वभाव से बड़ी ही जिज्ञासु और धर्मपरायण थीं, ने श्री कृष्ण से विनम्रता से पूछा, हे नाथ, मैं सुनती आई हूं कि एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। विशेषकर पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए किए जाने वाले एकादशी व्रत का महत्व अत्यधिक है। कृपया मुझे इस व्रत की विधि और कथा विस्तार पूर्वक बताएं। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा की जिज्ञासा को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय, एकादशी व्रत का महत्व इतना महान है कि इसे करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्राप्त होता है। पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए एक विशेष एकादशी का विधान है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की कथा सुनाता हूं, जो प्राचीन काल की है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, सत्ययुग में भद्रावती नामक एक विशाल और समृद्ध नगर था। उस नगर पर महाराज सुकेतुमान का शासन था। महाराज धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनकी पत्नी का नाम शैव्या था। राजा और रानी ने अपना जीवन धर्म और पूजा पाठ में व्यतीत किया, किंतु एक समस्या थी जो उनके जीवन को दुखी बना रही थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने कई यज्ञ, पूजा और दान किए, किंतु संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो सकी। संतानहीनता के कारण राजा बहुत चिंतित और दुखी रहने लगे। उन्हें यह भय सताने लगा कि उनके पश्चात उनका वंश समाप्त हो जाएगा और उनका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। राजा ने अपने दुख को किसी से प्रकट नहीं किया, किंतु मन ही मन वे अत्यंत व्याकुल रहने लगे। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, एक दिन राजा ने सोचा, इस जीवन का क्या अर्थ है जब संतान सुख ही प्राप्त नहीं है। मैं अपने समस्त कार्यों और भोगों को त्याग कर वन में जाकर तपस्या करूंगा। हो सकता है कि ईश्वर मुझ पर दया करें और मेरी यह इच्छा पूर्ण हो जाए। यह सोचकर राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा को सूचित किए बिना वन की ओर प्रस्थान कर दिया। जंगल में भटकते हुए राजा अत्यंत दुखी और भूखे प्यासे हो गए। वे एक सुंदर जलाशय के पास पहुंचे और वहीं बैठकर अपनी व्यथा पर विचार करने लगे। मित्रों, उसी समय कुछ ऋषिमुनि जलाशय के पास आए। उन्होंने राजा को देखकर पूछा, हे राजन, आप कौन हैं और इस जंगल में इस प्रकार उदास क्यों बैठे हैं? कृपया हमें अपनी समस्या बताइए। राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, मैं संतानहीन हूं और यही मेरा सबसे बड़ा दुख है। मैंने कई उपाय किए, किंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। अब मैंने सोचा है कि वन में तपस्या करूं और भगवान से प्रार्थना करूं। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मेरी यह समस्या हल हो सके। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कथा सुनाते हुए आगे कहा, हे देवी सत्यभामा, ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा दुख दूर करने का एक सरल उपाय है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से संतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत का फल अपार है। इसे करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। राजा ने ऋषियों से पूछा, हे ऋषिवर, कृपया मुझे इस व्रत की विधि और महत्व विस्तार पूर्वक बताइए, ताकि मैं इसे पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से कर सकूं। प्रिय मित्रों, ऋषियों ने कहा, पुत्रदा एकादशी के व्रत की विधि में विशेष बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। हे राजन,
एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। घर को स्वच्छ करें और भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। पूजा में तुलसी, फूल, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। दिन भर उपवास रखें और विष्णु भगवान के नाम का जाप करें। एकादशी की कथा का श्रवण करें और रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करें। यदि यह व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाए तो संतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, समस्त ऋषियों ने कहा, हे राजन, अब हम आपको इस व्रत के महत्व के बारे में बताते हैं। नंबर 1, जो दंपति संतान सुख से वंचित हैं, यदि वे इस व्रत को श्रद्धा से करें तो भगवान विष्णु उन्हें संतान का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 2, इस व्रत को करने से पिछले जन्मों और इस जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और वह स्वर्ग लोक के अधिकारी बनते हैं। नंबर 3, यह व्रत करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अंततः यह व्रत व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला भी माना गया है। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा। अब ऋषियों ने राजा को इस व्रत के नियम और सावधानियां बताते हुए कहा, हे राजन, इस व्रत का पालन पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से करें। अन्न, तामसिक भोजन, लहसुन प्याज आदि से परहेज करें। व्रत के दिन किसी का अपमान न करें और क्रोध से बचें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करें। मित्रों, पुत्रदा एकादशी का व्रत न केवल संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, बल्कि यह संपूर्ण परिवार की सुख शांति के लिए भी अति आवश्यक माना गया है। इस व्रत के द्वारा व्यक्ति अपने मन को शुद्ध कर सकता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकता है। जो भी इस व्रत को श्रद्धा और समर्पण के साथ करता है, उसे निश्चित रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस व्रत का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। राजा ने ऋषियों की बात सुनकर निर्णय लिया कि वे पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। उन्होंने ऋषियों के निर्देशानुसार व्रत किया। पूरे दिन उपवास और रात्रि जागरण के पश्चात द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत संपन्न किया। प्रिय मित्रों, राजा का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न कर गया। भगवान ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हें एक तेजस्वी और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगा। भगवान का आशीर्वाद पाकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और धन्यवाद देते हुए अपने राज्य लौट आए। कुछ समय बाद रानी शैव्या ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक बड़ा होकर प्रजा का कल्याण करने वाला और धर्मप्रिय राजा बना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत की महिमा अपार है। इसे करने से न केवल पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, बल्कि व्यक्ति के सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। दोस्तों, सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण की यह कथा सुनकर एकादशी व्रत करने का निश्चय किया और भगवान की महिमा का गुणगान करने लगीं। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और विधि से यह सिद्ध होता है कि भगवान की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का दिल से धन्यवाद।